अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। कि आप रोज राहुल गांधी को अमेठी के लिए ललकार रहे हो। अमेठी में 5 काम ऐसे जो स्मृति ईरानी जी ने किए हो अमेठी के लिए, वो गिनवा दीजिए। 5 काम गिनवाइए। तो वहाँ पे बड़ी प्रचलित हुई थी कि जब वो वहाँ पे माननीय मनोहर स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी और स्मृति ईरानी जी की अमेठी में रैली थी, तो वहाँ पे कुछ महिलाएं बिना चप्पलों के आई थी, तो जिसमें स्मृति ईरानी जी को बड़ा दर्द हुआ था। उन्होंने देखा था कि यहाँ पे इतना नहीं, मैंने ये पूछा कि 5 काम, वो दर्द हुआ। 1 मिनट। गरीबी को देखने वाला उनका नेता नहीं मिला था। आज ये कार्य क्यों नहीं गिनवाया जाएगा जब गरीबी को? नीरज जी 5 काम, अच्छा 4 गिनवा दो, बस 4। देखिए भाई साहब, स्मृति ईरानी जी का अपना जो लोकसभा एरिया है, वहां से अगर इससे कभी नेक्स्ट टाइम बहस होगी तो मैं बिल्कुल बताऊंगा वहां पे क्या। नहीं, आज ही बताओ, आज ही बहस है। वो 3 काम गिनवा दो, छोड़ो 4 भी, 3। देखिए भाई साहब, ये वाली बहस मैं इसमें नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अभी मेरे को वहां का एग्जैक्ट अभी ग्राउंड लेवल पे क्या क्या कार्य हुए मैं इसका अच्छा 2 तो बता दो, 2 अमेठी के काम। भाई साहब मैं अभी एक भी नहीं बता सकता, जो है वो रियल है सर। एक तो रियल में अमेठी में क्या क्या। सर आप कह रहे हो अमेठी में विकास किया हमने, और आप कह रहे हो कि मैं एक काम नहीं गिनवा सकता। सर पूरे देश के अंदर विकास कार्य हुए हैं, हमने ये बोला है। और स्मृति ईरानी जी वहाँ पे चैलेंज कर रही है ना कि आप आइए वहाँ पे राहुल गांधी को, अगर हमने कार्य नहीं किया सर तो आप चैलेंज कर रहे हो, बात ठीक है, लेकिन चैलेंज के बदले आप ये तो बताएंगे ना कि हमने ये काम किया, इस आधार पे हम कह रहे चुनाव जीतेंगे। आज हमारा जो टॉपिक था हमारा दिग्गजों के ऊपर था। हाँ। अगर आप अगली बार अमेठी के कार्यों पे, विकास कार्यों पे हुआ है नहीं हुआ, अगर उस पर आप सर स्मृति ईरानी जी दिग्गज नेता है, आपका दिग्गज चेहरा है। भाई साहब तभी तो हम उनका पक्ष लेकर के कह रहे हैं ना, उनके बेस पे हम कह रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता कि वो स्मृति ईरानी जी को खुला चैलेंज कर रही है कि आप आइए चुनाव लड़िए, तो ये क्यों भाग रहे हैं? ठीक, ओके। आप कह रहे हो अगली बार बताऊंगा मैं अमेठी के काम। ओके, आउट ऑफ सिलेबस मामला चला गया जी। लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि 2 शब्द माननीय सांसद, जो सबसे संस्कारी सांसद हैं आपके, माननीय बृजभूषण जी, उनके लिए 2 शब्द बोल दीजिए। कह रहे हैं जब रमेश भदौड़ी साहब का टिकट कट सकता है, जो अपने आप को सदन के भीतर कितना बाहुबली साबित किया उन्होंने, साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट सकता है, तो फिर तो देखिए मैंने आपको बताया ना, बृजभूषण सिंह जी भी क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल बोल दें और वहां पे चीजों हो जाए। क्या लगता है आपको टिकट मिलेगा उनको? वो ये लगता है, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और आरोप अगर सिद्ध नहीं हुए हैं तो यहाँ पे अटकलें लगाना गलत है कि वो उन्होंने गलत कार्य किया था, नहीं किया था। इस पे बहस करने का काम हमारा नहीं है। आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और हम उससे पहले अटकलें लगा ले कि उनकी टिकट कट जाएगी, नहीं होगी। अगर मान लीजिए बाय लक, ऐसा मैं दावा नहीं करता हूँ, परंतु अगर 1% होता है कि कल को नहीं मिलते, तो इंशाल्लाह ये थोड़ी है कि उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। वो अपने क्षेत्र में उनका प्रभाव। एक मिनट, इसे ही कहते हैं चाल चरित्र और चेहरा। पूछिए कैसे? आडवाणी जी पर आरोप लगा था ना? जी। आडवाणी जी पर आरोप लगा। आडवाणी जी ने पूरे देश के सामने एक नजीर पेश की, बोले कि तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक पाक साफ नहीं हो जाऊंगा, कोई पद नहीं लूंगा। और जब वो पाक साफ हुए तब उन्होंने सक्रिय राजनीति शुरू की। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही बात। ये वो चाल चरित्र और चेहरा था। आज मसला दूसरा है। आज जो वोट किसी भी सांसद को मिल रहा है वो मोदी जी द्वारा किए गए विकास कार्यों के ऊपर मिल रहा है। कोई भी अगर नेता अपने क्षेत्र में जाता है तो वो मोदी जी के कामों को गिनवाता है, मतलब चाहे वो उसके एरिया। आपके सांसद किसी काम के नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो नीरज जी? आप सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं, आप कह रहे हो हमें सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। मोदी जी के ही थ्रू एमपी कार्य होते हैं ना, जो एमपी का कार्य होंगे। नहीं, प्रत्याशी की अपनी तो हैसियत होगी ना। आप इस तरह से बोल रहे हो कि सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। वही मैं आपको काम ही गिनवाने जा रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही। नहीं, काम तो गिनवाइए मंचों पर। मुझे ये बताइए, टिकट वाला जो मसला है, क्या लगता है आपको कि कटेगा, विकेट गिरेगा कईयों का? थोड़ा सा सर फोन डिस्कनेक्ट होगा, कनेक्ट करा।